हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आपने कल वीडियो देखा होगा, विकास जी के साथ आया था, खूब आपने एंजॉय किया। काफी कमेंट्स आप लोगों के आए थे। इसके पहले मैंने जो मेरा ब्लॉग चैनल है गुप्ता ब्लॉग्स के नाम से, उस पर कुछ क्वेश्चन आए थे। तो लगभग 14-15 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम पूछने वाले हैं उनसे। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है, यस या नो में है, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप में है। तो सारा जवाब आपको मिलेगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भेजा है, सबके जवाब मिलने वाले हैं। तो मेरा पिछला वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विकास जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है शाह आरिफ जी का। प्लीज मेंशन सिलेक्टिव टॉपिक्स इन जीएस पोर्शन दैट विल बी सफिशिएंट। सर जीएस तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं उस पर ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ। लेकिन यही है कि आप अगर बीटेक करके आ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगी, आपके साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स की होगी। बाकी आप किसी अदर एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी एसयूसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट या करंट इश्यूज आपको पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली आप खाली लेफ्ट रह जाते हैं हिस्ट्री वाले जैसे टॉपिक से। तो अब उसके लिए आपको कोई सी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, लाइक जैसे कि अरिहंत की आप फॉलो कर लीजिए या फिर कोई सी भी फॉलो कर लीजिए रैंडम, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी बुक सूट करती है। चलिए, अंकित सिंह का क्वेश्चन है, एसएससी प्री में टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते थे? क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो जो मार्क्स सर कम आता है उसके लिए क्या स्टार्टिंग जी, कहेंगे? वैसे कि मैंने कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन नहीं करी, लेकिन जो मैं प्रीवियस ईयर ही लगाता था उसमें मैंने बताया था कि आपको वीडियो वाले सेशन में कि मैं 40 तक का टारगेट रखता था जीएस में, ओ सॉरी रीजनिंग में। और जीएस में मैं करता था कि अगर मेरे 15 प्लस जा रहे हैं तो मेरा एक तरीके से पॉजिटिव साइड जा रहा है। और बाकी मैं टेक्निकल के अंदर मैं अप्रोक्स अपने 65 या 70 का टारगेट लेके चलता था। उसके ऊपर से क्या कहते हैं एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है। अब बात रहेगी इनके अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो या फिर इनकी प्रिपरेशन में थोड़ा लूप है या फिर इनके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको खुद कुछ नहीं करना, जो आपको दोबारा अगर आपके पास टाइम है तो उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा रिवाइज कीजिए, जहाँ पे आपके लूप होल से आप उसको दोबारा पढ़िए और उसको दूर कीजिए। चलिए ठीक है, इनके लिए कहेंगे टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस न करें, पहले आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। जहां देखिए कहाँ जी पे वो कॉन्सेप्ट की कमी है, उसके बाद आपकी वो टेस्ट सीरीज में आप जाइए फिर। जी डिपेंड करता वैभव है इनके पास सर टाइम टाइम कितना है, वैभव ये मोरे जी डिपेंड का करता है। क्वेश्चन है कि एसएससी जेई प्री के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करें, स्पेशली न्यूमेरिकल। सब जी जी बिल्कुल। ये अब क्या है कि 18 के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अगर आप ईएससी जो नॉर्मली इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर टाइम है तो आप उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, नहीं या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपको विदाउट कैलसी इजिली सॉल्व कर सके ईएससी के क्वेश्चन वो लगा लीजिए। और लास्ट के 2 या 4 साल में ईएससी का ट्रेंड देख लीजिए कि वो क्या क्वेश्चन पूछने लगा है, क्योंकि अब टाइम रफली आपके पास 1 मंथ ही बचा है। तो पूरा आप लगाने जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप लास्ट के 5 या 6 साल की ईएससी क्वेश्चन देखिए। उसमें भी जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, जो आसानी से 1 या 2 स्टेप करने के बाद सोल्व हो जा रहे हैं, आप उन पे ज्यादा फोकस करिए रेदर देन कि आप पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इस पे। इंडियन विजुअल, मेरा क्वेश्चन है कि 2 मंथ में यूपी ट्रिपल सी जेई एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है इंडियन विजुअल जी। इनका एसएससी और आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ है, यूपी ट्रिपल सी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस बारे में वो बता नहीं पाएंगे। अब आते हैं एसएसआर फैंस फॉर एवर। सर बुक डिटेल्स भी पूछिएगा, कौन सा बुक फॉलो करें? तो आपने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से आप बुक का नाम बता दीजिए, कौन सा आपने फॉलो सब किया। बुक्स बुक्स के लिए जो आप डिग्री में जो आप यानी बीटेक में जो आप बुक नॉर्मली पढ़ते हैं, तो वो तो आपके पास एसेंशियली कि वो आपको पढ़ लेना ही चाहिए। उसके बाद फिर आपको जैसे कि कोचिंग बस ये है कि आपका टाइम सेव कर लेती है। पर्टिकुलर टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको वो फिल्टर करके आपको वो अपनी बुक के अंदर दे देते हैं। तो उसको आप अगर आप कॉलेज में बुक पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये है कि बस कि जो नॉर्मली जो मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो आप अगर फॉलो करें वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में समझा रखा है। तो मानते हैं सर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देगा। उसके बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज या किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप नॉर्मली कर सकते हैं।
फनी वीडियो का एक क्वेश्चन है कि कब के पास आउट है? मैं 16 का सर पास आउट था। उसके बाद अगर आगे बताना है तो मैं बता सकता हूँ अपनी जर्नी। चलिए वो तो लास्ट वीडियो में डिस्कस होगा। और लास्ट अगला वीडियो। क्वेश्चन इन्हीं का है, एसएससी जेईई 2019 में कितने मार्क्स हैं आपके? तो वही था कि मेरा एडमिट कार्ड उस अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वो चेक नहीं कर पाया चलिए दो कि तीन दिन मेरे बाद कितने रिजल्ट आ आ रहे जाएगा थे। तो फिर हम अपने स्टेटस पर लगा देंगे, इनको पता चल जाएगा। बिल, बिल्कुल विशाल बिल्कुल। माहेश्वरी, सर अगर गेट क्वालिफाइड है तो पूछना कि गेट प्रिपरेशन से फायदा है फॉर आरआरबी एंड एसएससी जेईई एग्जाम्स के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर ये बेसिकली गेट क्या है, गेट एक अल्टीमेट लेवल है, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन जिस लेवल से पूछते हैं वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से बता सकता है कि आपने प्रिपरेशन करी है कि नहीं करी उस लेवल की। तो गेट से फायदा तो सर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है जिस टाइप के जो क्वेश्चन आस्क करते हैं गेट में या ईएससी में। एक अमरनाथ यादव जी का क्वेश्चन है, सर डिप्लोमा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन आसपास कोई कोचिंग नहीं है, तो ऑनलाइन सही रहेगा या नहीं? अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही सर ऑनलाइन का बचता है। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। लेकिन आपको ये है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको थोड़ी ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो थोड़े चेंज हो चुके हैं। मेरी तरफ से अमरनाथ यादव जी आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप क्लासरूम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद बीटेक लेवल की पढ़ाई आप घर बैठे नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक एनर्जी चाहिए होगी जो क्लासरूम में जाने से मिल जाती है। पढ़ाई अलग चीजें होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है क्लासरूम में बैठने से, जी। कंपटीशन की फीलिंग आती है। वो जब आप क्लासरूम में जाएंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे जहां भी करिए, छोटी बड़ी कोचिंग कहीं भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, पढ़ रहे हैं, कोई आ गया, कॉल आ गई, डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में ज्यादा है। ऑफलाइन में किसी की कॉल भी आ गई तो कॉल रिसीव आप नहीं कर सकते क्लास में। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँ, अगर आप बीटेक होते तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट डिप्लोमा है तो आप जरूर ज्वाइन करिए, चाहे जो कोचिंग हो। 6 महीने 1 साल की मोहलत घर से ले लीजिए, चले जाइए बैग बस्ता उठा के बिस्तर, 1 साल हमें तैयारी करनी है। अब एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, ये पूछा है एसपी सिंह ने। सर पूछिएगा उनकी कोई जीएफ है क्या, या फिर जब तैयारी करते थे तो कोई थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जीएफ होती है उनके लिए जॉब पाना थोड़ा टफ होता है। सर पहले तो जीएफ वाले क्वेश्चन जाते हैं, वो थी ली सिंगल साइडेड ही होता है, पास तो सर सबका होता है। लेकिन वही है कि जब मैं 17 18 से पहले, ये मेरे साथ 16 जो 17 जो मैंने कहा मेरे वेस्ट हुए, वो इसी चक्कर में वेस्ट हुए कि था कोई, लेकिन वो मिला भी नहीं, तो इसलिए हमने उसको पहले ही छोड़ दिया। और बाकी ये जो कहना चाहते हैं कि जिसकी जीएफ होती है नहीं होती, उस पर भी आते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी गर्लफ्रेंड है ये नहीं, अगर आप गोल आपका क्लियर है माइंड में कि हाँ आपको करना है, तो कोई भी फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएगा। अब अगर ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल है कि अगर आप गर्लफ्रेंड पे ही ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो फिर बस बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन गर्लफ्रेंड या हो तैयारी? सकती सर, अब उनका डिपेंड करता है ना फोकस किस पे ज्यादा करते हैं। अब जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो उसके अपोजिट वाली चीज को तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है एसपी सिंह जी, आपको आंसर मिल गया होगा तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। सबसे खुशवाह किंग, उनसे पूछिए सही शुरुआत कैसे करें। गुप्ता जी पूछ लीजिएगा, मीन क्या पढ़ना स्टार्ट करें, कॉन्सेप्ट अच्छा जीरो से कैसे स्टार्ट करें। तो जीरो की बात है कि वही आप सबसे पहले बुक कलेक्ट कर लीजिए, जो सब्जेक्ट आपको फर्स्टली आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर आपका मन करता है, मूड करता है, उसको स्टार्ट कर। लाइक किसी को बिल्डिंग मटेरियल पसंद है, किसी को सोम पसंद है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको सीक्वेंस से ही पढ़ना चाहिए। लाइक अगर आपने सोम पढ़ी है तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही घुस सकते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके बाद आप आरसीसी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन ये ऐसा कि कुछ सब बंदों का मूड होता है कि वो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, किसी का न्यूमेरिकल में ज्यादा हाथ स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले फेवरेट लगते हैं या आपको आसानी होती है पढ़ने में, आप उनको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए आगे। नजीर अहमद, इनका क्वेश्चन है सर से पूछना कि नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे करें, और सर की एआईआर रैंक कितनी थी? नॉन टेक की प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको अगर एसएससी में क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा कि रीजनिंग आपको 40 प्लस
स्कोर तो मस्ट है, मिनिमम है ये आपका। और ये आपका टाइम टेकिंग है, इसलिए आपकी जो लोकली अवेलेबल है उसमें रीजनिंग का पैटर्न आप एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, उससे रिलेटेड आप मार्केट में कोई सी भी बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशंस की बुक ले लीजिए, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रही बात जीएस की, तो जीएस में अगर आप 20+ या फिर 17 या 18 भी अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप भी एक तरीके से पॉजिटिव साइड ही जा रही है, क्योंकि जीएस में सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली मेरे जैसे बंदों का सर हाथ बहुत टाइट होता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती है जीएस। तो उसमें अगर हम 15 या 16 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो हम टेक्निकल में अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमने पहले से पढ़े होते हैं, तो उसमें हमें एफर्ट भी थोड़ा कम लगाना पड़ता है। और रही बात रैंकिंग की, तो ओवरऑल जो लिस्ट है तीनों ब्रांचेस की कंबाइन करेगी, उसके अंदर मेरी 233 रैंक है और सिविल के अंदर मेरी 50 रैंक है। श्रीकांत नेमा, इनका क्वेश्चन है, बीटेक में टीचिंग करने के साथ एसएससी जेई की तैयारी करना आसान रहेगा या नहीं? सब बिल्कुल आसान रहेगा। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो दूसरे बंदे को आप अपने जो आपने पढ़ रखा है उसको आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। लाइक अगर आप किसी को बताते तो अगले 2 या 4 क्वेश्चन आपको उनके भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि डाउट तो सर किसी के बंदे माइंड में आता है, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए आप उस सब्जेक्ट को दोबारा एक बार ट्राई करते हैं कि किसके मैं इसके डाउट कैसे दूर कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट है, अगर आप टीचिंग कर रहे हो उसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं उसको। अब इनके क्वेश्चन समाप्त हो गए, कुछ व्हाट्सएप में क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ कि जो हैंडबुक आती है सिविल इंजीनियरिंग में, जी जी वो कौन सी आप प्रेफर करना चाहेंगे? मार्केट में बहुत ज्यादा सर, जी जी हैंडबुक में सर ये एक जीकेपी पब्लिकेशन की थी, स्टार्टिंग में मेरे दोस्त ने ली थी तो मैंने उसी को ही पढ़ा था, जब मुझे मेरे पास टाइम होता था तो मैं उसी को ही प्रेफर करता था। उन्होंने फर्स्ट एडिशन या उसका दूसरा या तीसरा एडिशन आया होगा। माना कि वो जो नोट्स है वो खाली उन्होंने क्या करा, जो आईएएस मास्टर की जो बुक्स है उसको उन्होंने कॉपी करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन वो काफी हैंडी है, आप पढ़ सकते हैं ना। उसमें ज्यादा कम दे रखा है ना उसमें कुछ ज्यादा मेंशन कर रखा है। अगर आपने नोट्स पढ़ रखे हैं किसी भी कोचिंग के तो आप उसको रिवाइज की तरह एक यूज कर सकते हैं, या फिर उससे बेटर है कि आप हैंडबुक की बजाय आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा कि यार एक बार आप उसको रिटर्न में आपने जो पढ़ा उसको करेंगे, उसके बाद दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो चीजें जल्दी याद हो जाएगी, रेदर देन आप मार्केट से हैंडबुक खरीद के लेके आइए, चाहे किसी भी पब्लिशर की होगी। ठीक है। जीकेपी से अच्छी जो अगर इसमें मार्केट में सबसे अच्छी हैंडबुक है वो है सिविल बूस्टर, सिविल गोली जी जी वो सर, वो सबसे अच्छी है। वो सर अभी हमने यूज नहीं करी तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई कम से अच्छा कम मैंने 7 से 8 हैंडबुक पढ़ी है तब मेरे पास, जी जी लेकिन अब तक में सबसे बेस्ट सिविल बूस्टर की है। सबसे पहला आपका जो जी खुद का बनाया शॉर्ट नोट्स है वो सबसे अच्छा है, उसके वो नीचे आप सिविल बूस्टर ले सकते हैं, जीके भी उसके नीचे, जो मेरा मानना है, बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस जी होता है। जी एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि दिन में डे लाइट में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए? सर ये सूट करता है कि वो बंदा किस टाइम का है। हम तो ऐसा है कि वो ये कि जो हमारी बुक ओपन होती थी वो 10 या 11 बजे रात को ही ओपन होती थी, तो दिन में तो सर हम सोते थे मोस्टली 11 या 12 बजे उठ जाते थे। कोई रूटीन फॉलो नहीं होता, जब भी मूड करा पढ़ लिया, जब नहीं करा तो नहीं पढ़ा, पार्टी करने का मूड है तो पार्टी कर लिया, कोई रैंडमनेस नहीं है। लेकिन ये है कि जब आपके जैसे कि अब लास्ट के 1 या 2 मंथ बचे तो उसमें एक आप पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक दिन में 6 घंटे के 2 स्लॉट निकालने हैं, 3 घंटे किसी किसी कोई बैठ सकता है या कोई 2 घंटे बैठ सकता है, तो उसको उस पर्टिकुलर स्लॉट में कुछ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लाइक आपने पहले भी बात कही कि क्लासरूम ज्वाइन करना चाहिए ताकि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी की कॉल आ रही किसी ने बुला, तो वैसे वैसे आपको स्लॉट ये 1 या 2 या 3 कुल मिला के आपको 6 से या 7 घंटे दे दीजिए लास्ट के 1-2 मंथ में, वो आपके लिए सफिशियंट है। इसमें एक चीज और लिखा एक बच्चे क्वेश्चन था आरआरबी जेई की, वो भी तैयारी कर रहा था, शायद उस जाके वेरिफिकेशन में हट गया है। तो और कुछ बच्चों को एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो एसएससी का मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है सीपीडब्ल्यूडी में? सर एसएससी का मेडिकल प्रोसेस क्या होता है कि आपको किसी बाहर के हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जाके इनके पास एक परफॉर्मा होता है, वहां से आपको मेडिकल करवाना पड़ता है सेल्फ के थ्रू। ये कोई जैसे लाइक रेलवेज में क्या होता है कि अपने हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहां पे ये पर्टिकुलर आपको बुलाते हैं, वहां पे ये टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये अपना प्रोसेस को कर देते हैं। लेकिन एसएससी के थ्रू क्या होता है कि आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप शायद बीआरओ की करें तो वहां पे वो अपना पर्सनली खुद मेडिकल करते हैं।
तो मेडिकल किसका हार्ड होता है, रेलवे का हार्ड होता है या एसएससी का? ऑब्वियस सी बात है सर, रेलवे हार्ड होता है क्योंकि उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि उसके लिए आपको लोको पायलट के स्टैंडर्ड्स के से थोड़ा सा नीचे होना पड़ता है, लाइक पीवे हो गया, आईओडब्ल्यू हो गए, इनके लिए हो गया। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो एसएससी के अंदर एक डिपार्टमेंट बीआरओ है, उसके भी थोड़े मेडिकल स्टैंडर्ड अदर से थोड़े हाई हैं, बाकी रेस्ट के हैं वो आपके नॉर्मल हैं। चलिए आज का क्वेश्चन सेशन यही समाप्त करते हैं, बाकी और कमेंट्स जो आएंगे इस वीडियो में और आपकी पुरानी वाली जी वीडियो में, तो हम फिर कभी जी आपको मैसेज करके इनवाइट करते हैं। थैंक यू, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। ठीक है, थैंक्स सो मच।